Students of class 8th, our new chapter, what's name? Women, caste and reform. Chapter 9 will start now. During the colonial period or even earlier, the Indian social system was getting plagued with a large number of social evils which were eroding the society. They were growing in leaps and bounds due to the lack of education, increasing economic disparities, and the divisions of the haves and have-nots. The original Indian scripture mentioned of four varnas or type of professions, but the social system converted them as classes on the basis of birth. This made serious divisions in the society, and the people started differentiating human beings based on their lineage or birth rather than profession they adopted. Worse still, they so-called higher classes started ill-treating and suppressing the others by hindering their growth and development. तो समझ में आपको आया? आप ध्यान से इसको पढ़िए, मैंने होल्ड किया है और मुझे ट्राई कीजिए निकालने का मीनिंग. क्लियर हुआ कि जो हमारा कॉलोनियल पीरियड था, यानी जो ब्रिटिश था राज, और उससे पहले भी हमारा जो समाज था एक तरह से उसमें बीमारी लग गई थी, समाज बीमार हो गया था, बहुत सारी सामाजिक बुराइयां हमारे पास थी जिससे हमारा समाज टूट रहा था, बिखर रहा था, क्योंकि हमारे पास लैक ऑफ एजुकेशन था. इकोनॉमिक डिस्पैरिटी यानी कि आर्थिक तौर पे अमीर और गरीब का जो खाई होता वो बढ़ते जा रहा था. डिवीजन ऑफ द हैव्स एंड हैव नॉट, किसी के पास है किसी कुछ भी नहीं है, इस तरह से बहुत लंबा गैप बना था. जो हमारा इंडियन स्क्रिप्चर था बेसिकली इसने फोर वर्ण को डिस्क्राइब किया है. चार वर्ण में मतलब बताया गया है, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र. और ये बेस था उनके प्रोफेशन के ऊपर कि क्या काम वो करते हैं. जो उस समय लिखाई पढ़ाई काम करने वाले, शास्त्र पढ़ने वाले, पढ़ाने वाले, वेद जानने वाले, उनको ब्राह्मण कहा गया. और वे लोग समाज में ज्ञान का प्रचार प्रसार करते थे, समाज को सही दिशा देने का काम उनका था. नए नए जो हमारे बच्चे आए, नए जनरेशन आई, उनको लिखाना पढ़ाना. क्षत्रिय जो थे उनका काम था देश को संभालना, सुरक्षा देना, लोगों को देश की सुरक्षा करना. और वैश्य में बहुत सारे लोग थे जो कि जैसे कोई गाय भैंस चराने वाला, दूध धोने वाला, खेती बाड़ी करने वाला, लोहे का काम करने वाला, सोने का काम करने वाला, इसके मिट्टी के जो बर्तन होते हैं वो बनाने वाला. इस तरह से बहुत सारे काम करने वाले वैश्य समाज में आए, जिसे बनिया होते हैं, दुकान चलाते हैं, ये सब. और शूद्र जो हुए वो, जिनको कि हम यहाँ पे उनके लिए एक शब्द यूज़ करते हैं, चमार शब्द यूज़ करते हैं, वो शूद्र कहलाए गए, जो समाज में साफ़ सफाई काम करते थे. सारे जो तीनों समाज थे ऊपर वाले, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य की सेवा करना, उनके यहाँ साफ़ सफाई करना, ये सब काम किया जाए. इस तरह चार वर्ण बनाए जाए, लेकिन सबका अपना अपना प्रोफेशन था, सबका अपना अपना सम्मान भी था. लेकिन बाद में ये सोशल सिस्टम बदल दिया गया क्लास के बेस पे, जब दर्जा बना दिया गया कि ऊंचा दर्जा और नीचा दर्जा, ऊंची जाति नीची जाति, ये बाद में सिस्टम आ गया. और वो डिपेंड हो गया बेसिस ऑफ बर्थ पे, कि जिसे जन्म ब्राह्मण कुल में हो जाए वो ब्राह्मण माना जाएगा, जिसे जन्म चमार में हो जाए वो चमार माना जाएगा, जिसे जन्म यादव में हो जाए यादव माना जाएगा, अहिर माना जाएगा. समझे आप? तो इससे क्या हुआ कि हमारा सीरियस डिवीज़न हो सोसाइटी में हो गया और लोग आपस में भेदभाव करने लगे जन्म के बेस के ऊपर. तब उसमें फिर हायर क्लास जो थी, जो अपना को हाई क्लास मानते थे, वे लोग लोअर क्लास के साथ बुरा व्यवहार करना शुरू कर दिए और उनका फिर डेवलपमेंट और ग्रोथ स्टॉप होना शुरू हो गया. इन एडिशन टू दिस,
क्लास डिवाइड वॉज द मेनेंस ऑफ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। क्या समझे इसका मीनिंग आप? थोड़ा सा पिक्चर ब्लर आ रहा है, सेम पेज पे है पर पिक्चर अब क्लियर हो जाए पिक्चर। सो इन दिस क्लास डिवाइड वॉज द मेनेंस ऑफ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन वेयर इन द वुमेन वेयर कंसिडर्ड इन्फीरियर एंड अकॉर्डिंगली ट्रीटेड विद बायस। बाद में जेंडर डिस्क्रिमिनेशन भी हो गया। जेंडर मतलब होता है मेल फीमेल, यानी पुरुष और स्त्री का जो भेदभाव हुआ वो भी हमारे समाज में रहा। पुरुषों को ज़्यादा महत्व दिया गया और स्त्रियों का महत्व बिल्कुल कम करके उनको छीन लिया गया उनके सारे अधिकार। औरतों को कमज़ोर माना गया और कम दर्जे का माना गया पुरुषों के मुकाबले, और उनके साथ पक्षपातपूर्ण व्यवहार भी शुरू हो गया। मैनी लर्नड पीपल, thinkers, philosophers, educationists and reformists took upon themselves to lead a crusade against these social evils. So we shall read about their struggle against the prevalent norms of social order. These crusaders have been grouped in two categories which vary: the issue of women's rights and the issue of caste system. For easier understanding, however, many of them took upon themselves to crusade against both the issue. तो जिस तरह से हमारा समाज जाति में और औरतों के साथ भेदभाव के मक्कर जाल में फंसा हुआ था, समाज डूब रहा था, कुछ हमारे समाज सुधारक आए जिसको हम बोलते हैं सोशल रिफॉर्मर। क्या बोलते हैं? सोशल रिफॉर्मर, समाज सुधारक। यहाँ पे वर्ड यूज़ किया गया है क्रूसेडर, क्रूसेड करने वाला, यानी लड़ाई करने योद्धा। पर कैसा? वो मारपीट वाला योद्धा नहीं, जिसने समाज में बदलाव लाया, आवाज़ उठाई कि नहीं, औरतों के साथ अन्याय करना बंद करो, उन्हें भी उतना ही सम्मान और अधिकार दो जितना पुरुषों को मिलता है। जात पात की प्रथा बंद करो, जात पात नहीं माना जाएगा, सभी इंसान को बराबर माना जाए। इस तरह से बदलाव आने शुरू हुए हमारे समाज में। अभी कौन से बदलाव हुए और ये लोग कौन कौन थे जिन्होंने आवाज़ उठाई थी, ये सब फ़ोटो तो यहाँ बने हुए हैं। ठीक है, ये सब आप देख लेंगे। और ये पेज जो है, दिस पेज वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो। इसको रीड करके आप लोग रिप्लाई भेजिए कि सर यस प्रेजेंट सर, आई रीड इट, आई अंडरस्टूड इट। ओके, टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।